जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सके, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है, तब तो दुखी होने का विषय है। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर महत्वाकांक्षा है, अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। कृष्ण महान इसीलिए है, कृष्ण दुनिया के उन लोगों में से हैं जो दोनों किनारों पे खेलना जानते हैं। जैसे बुद्ध को अगर कृष्ण की जगह रख दिया जाए, बुद्ध के पास अगर कोई स्त्री आके कहे कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, बुद्ध तो भाग लेंगे तुरंत। कृष्ण कहेंगे प्रेम तो बड़ी अच्छी चीज है। ना तो वो इंद्रियों की दुनिया का निषेध करते हैं, ही इज नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलेटेड टू सेंसेस, ना वो चैतन्य की दुनिया का निषेध करते हैं। वो दोनों तरफ है। और इस तरह का खिलाड़ी होना एक असंभव सी बात है। अरे प्यार ताकत से मिलता है। लक्ष्मी जी विष्णु के साथ चली गई, सिद्धांत समझना होगा ना भाई। कौन सा विष्णु जी जाकर लक्ष्मी जी को प्रपोज कर रहे हैं? वो तो निकली समुद्र मंथन के बाद देवता असुर कि हम शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम लोग लाइन में बैठो, मैं बताती हूँ। स्त्री खुद ही पावर है, तो वो पावर को ही पसंद करती है, मरे हुए को क्यों पसंद करेगी? तो फिर उन्होंने देखा कि उधर कोई आदमी लेटा, तो पूछा उन्होंने कि वो कौन लेटा? बोले विष्णु जी हैं। पर उनको पता है मैं बाहर? बोले हाँ पता है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? बोले नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं, जाके माला पहना लिया। तुम बस अपने आप को एक चीज से बचा लो, उलझने से। पूरी दुनिया तुम्हें उलझाना चाहती है। अगर तुम योग्य हो तो, अगर तुम मरा हुआ हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछना चाहता। मरे हुए को कोई नहीं छेड़ता, पहले ही मरा हुआ है। अगर तुम योग्य हो, योग्य, तुम खेलना जानते हो, मस्त हो, तुम नाचते रहते हो, तो लोगों को दर्द होता है, तुम्हें छेड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से छेड़ेंगे। कोई गाली दे देगा, कोई मोहब्बत कर लेगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, कहीं तो फंसोगे। ऐसा ही नहीं, नफरत, मोहब्बत, उस पर भी अलर्ट रहना है। और अपने मन को डरा के रखो, उसको लगना चाहिए कि तुम उससे बड़े बदतमीज हो। जैसे तुमसे कहे कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने को, हाँ तो चलो आओ, आओ तुम्हारे मन वाला काम करते, चलो उठाओ पैदल, दबा दो फैजाबाद गोंडा से 50 किलोमीटर। अपने मन को डराओ। तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, वो डरता ही नहीं तुमसे। वो तुमको ले आता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते हो गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग। अपना पैसा देके भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मार। पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ, बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ जाओ, और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहाँ से उन्नाव, फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूँ। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो, और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम चिंता मत करो। योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरी शादी में नहीं आओगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। कोई करके दिखाए तो जाने। और ये मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं, ये भी गलती मत करना। हाँ कहना मैं माँ बगला मुखी की साधना कर रहा हूं, उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांग के कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मैं बताना आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सब, खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के। पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतार। किसको उतार रहे भैया? पहले आत्मा आए पिछले 400 साल से बैठे, शीशी लेके खड़े हुए। लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर। और तुम्हें दोनों चीजों के लिए
ब्रेकअप होगा ही। मैगी खाए हुए लोग, न मन में ताकत है न शरीर में ताकत है, गोली चली खुद ही चारपाई के नीचे घुसे हुए हैं। पहले इसीलिए तो स्वयंवर होता था, लड़कियों को अधिकार था अपने वर को चुनने का, तो जो धनुष तोड़ेगा उसको वो माला डालेंगे। फिर अरेंज मैरिज शुरू हो गई। आज अगर स्वयंवर हो तो 70% भी शादी है ना हो। एक को प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है। लोग दुखी होते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी, हाँ दूसरे को दे दो। क्या ले? प्रेम दो तरह के होते हैं, अफेयर्स। प्रेम नहीं, अफेयर्स होते हैं। एक मजनू टाइप, एक नेपोलियन टाइप। तो नेपोलियन का जो अफेयर है वो जोसेफिन से है। जोसेफिन बहुत ही रिच लेडी है, पावरफुल लेडी है, फ्रांस के प्रेसिडेंट से उसकी दोस्ती है। और जब जोसेफिन से वो शादी करता है तो तुरंत एलिवेशन होता है उसका, कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। तो जो अफेयर आपको राइज कराए वो नेपोलियन टाइप करना चाहिए। औरतें किसी को बुलाती थोड़ी हैं, आप खुद ही जाते हो एप्लीकेशन लेके कि हमें बर्बाद कर दो, तो कहती ठीक है तुम्हारी इच्छा तो कर दे रहे। और एक मजनू टाइप है, कपड़ा फाड़ लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, रो रहे, चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो तो नुकसान पहुंचाएगी। जब आप पोसेसिव हो जाएंगे और एकदम किसी एक आदमी पर सेंटर्ड हो जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगी। मैं कहता हूँ अफेयर कोई बुरी बात नहीं है, करो आप, लेकिन नेपोलियन टाइप होनी चाहिए। इसका मतलब ही यही होता है कि दोनों लोग साथ में राइज करें, आगे बढ़ें, शांत रहें। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी, इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज कहेंगे। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। एक घटना घटी कि हम पढ़ा रहे कि कोई लड़की थी, किसी लड़के से लगातार बात कर रही थी 2-3 महीने से। फिर उसने एक दिन कह दिया मुझसे बात मत करो। लड़का डिप्रेशन में चला गया, हाथ तोड़ लिया अपना। मैनेजमेंट पे केस आया, मैंने कहा मुझे मिलाओ, इसका दूसरा भी तोड़ना है। भाई स्त्री ने तुमसे बात कह दिया मुझसे बात मत करो, मत करो, नेक्स्ट दूसरा लो। वो लड़की हो, वो लड़का हो, वो कोई भी हो,